ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लिम्फोमा। लिम्फोमा जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है, हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो एच से होता है हॉजकिन लिम्फोमा और एच से और क्या होता है, हॉजकिन सेल। तो हॉजकिन सेल इसके अंदर मिलती है हॉजकिन लिम्फोमा में। हॉजकिन के अंदर और क्या मिलता है, तो इसके अंदर और क्या मिलता है, तो उसका जवाब है रीड स्टर्नबर्ग सेल। ये भी मिलती है हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर, जो कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में नहीं मिलती है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की, तो नॉन हॉजकिन से याद रखना है हमें नॉन कॉन्टिग्यूसली, मतलब ये कैसे फैलती है, नॉन कॉन्टिग्यूसली फैलती है। और ये एक्स्ट्रा नोडल साइट को भी इन्वॉल्व करती है, जैसे कि स्किन हो गई, ब्रेन हो गया, जीआई ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। उसी के अपोजिट हॉजकिन लिम्फोमा जो होता है वो कॉन्टिग्यूसली स्प्रेड करता है और एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट कम ही होता है हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर। तो ये रहा देखो हॉजकिन लिम्फोमा। मोस्ट कॉमनली ये बी सेल से अराइज होते हैं, रटने वाली बात है ये। फिर हमने बात की कि ये कॉन्टिग्यूस मैनर के अंदर स्प्रेड करते हैं, ठीक है। आसपास के जो लिम्फ नोड होते हैं उनमें ये स्प्रेड करते हैं और एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर क्या होता है, रेयरली देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर बाई मॉडल एज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। बाई मॉडल एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 20 साल के लोगों को हॉजकिन लिम्फोमा हो जाता है, या फिर 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को हॉजकिन लिम्फोमा होता है। इसी को कहते हैं बाई मॉडल एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, रीड स्टर्नबर्ग सेल की बात की हमने, मिलता है ये हिस्टोलॉजी के अंदर। तो ये कैसी सेल होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है क्या, नहीं होती है ये। हमें ध्यान रखना है कि ये बाई न्यूक्लिएटेड होती है। देखो इस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कि आउल की आइज हो, तो इट लुक्स लाइक आउल्स आइज, ठीक है। बस यही बात है। इसके अलावा हॉजकिन सेल्स होती है। अब हॉजकिन लिम्फोमा के टाइप्स की बात करते हैं तो दो टाइप होते हैं, एक तो क्लासिकल होता है और एक होता है नोडुलर लिम्फोसाइट प्रोमिनेंट हॉजकिन लिम्फोमा, है ना। तो हमें याद रखना है कि जो क्लासिकल लिम्फोमा होता है वो क्लासिकल मतलब 15, 15 दूना 30, तो CD15 और CD30 एक्सप्रेस करता है क्लासिकल। वहीं जो नोडुलर लिम्फोसाइट प्रोमिनेंट जो हॉजकिन लिम्फोमा होता है वो CD15 और CD30 को एक्सप्रेस नहीं करता है और इसके अंदर पॉपकॉर्न सेल्स भी देखने को मिलती है। फक। तो अब हम बात कर लेते हैं क्लासिकल की। तो क्लासिकल के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन सब टाइप है वो होता है नोडुलर स्क्लेरोसिस। इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर देखो ये नियोप्लास्टिक सेल्स है, दे आर सराउंडेड बाय द कोलेजन दैट क्रिएट्स नोड्यूल, तभी तो नोडुल बनता है इसके अंदर इस कोलेजन के कारण। और इसके अंदर लेकुनर सेल्स भी देखने को मिलती है, ठीक है। एक बात है कि इसका एक टाइप होता है मिक्स्ड सेलुलरिटी एंड lymphocyte depleted, mixed cellularity and lymphocyte depleted are most commonly seen in immunocompromised patient। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसमें से सबसे अच्छी प्रोग्नोसिस किसकी होती है, जो लिम्फोसाइट रिच होता है उसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है। तो ये बात हो गई हॉजकिन लिम्फोमा की। अब हम बात करेंगे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की। तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर भी दो टाइप की सेल्स होती है, बी सेल हो गई और टी सेल हो गई। तो बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉलिक्यूलर लिम्फोमा। पहली खासियत है कि ये इंडोलेंट होता है, मतलब धीरे धीरे ग्रो करता है, ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। इसका क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन रटने वाली बात है। क्या होता है, एफ से 14 में 4 और जोड़ दो तो 18, तो ट्रांसलोकेशन 14 और 18 होता है। इससे क्या होता है, BCL2 जीन जो है उसका ओवर एक्सप्रेशन होता है। आगे हम पढ़ेंगे BCL1 जीन का एक्सप्रेशन, ठीक है।
अभी फॉलिकुलर लिम्फोमा के लिए हम सीमित रहता है BCL2 जीन तक। तो BCL2 जीन का क्या होता है, ओवर एक्सप्रेशन होता है। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है फॉलिकुलर लिम्फोमा के अंदर, तो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वैक्सिंग एंड वेनिंग लिम्फेडेनोपैथी। मतलब कभी लिम्फेडेनोपैथी हुई, कभी गायब हुई, कभी हुई, कभी गायब हुई, तो उसी को कहते हैं हम वैक्सिंग एंड वेनिंग लिम्फेडेनोपैथी। हिस्टोलॉजी के अंदर बात करें तो फॉलिकुलर लिम्फोमा की हिस्टोलॉजी के अंदर क्या मिलता है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके अंदर मिलता है, ये देखो, ये जो छोटी छोटी क्लीव्ड सेल्स है ना, इनको कहते हैं हम सेंट्रोसाइट। ठीक है, कर्व्स आ गई हैं इनकी। और ये जो सेंट्रोब्लास्ट है, इनमें कर्व नहीं आई, ये लार्ज है और नॉन क्लीव्ड सेल्स है, इन्हें कहते हैं सेंट्रोब्लास्ट। ये सेंट्रोब्लास्ट है और ये सेंट्रोसाइट है। तो ये बात हो गई फॉलिकुलर लिम्फोमा की। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हमने एक रिक्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। उसके अंदर जो स्मॉल सेल लिम्फोमा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एग्रेसिव डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा में। तो वही है, अग्रेसिव होता ही है। मोस्ट कॉमन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है बी सेल का अडल्ट्स के अंदर। बर्किट लिम्फोमा सबका पसंदीदा है। बी ऐसे बनाते हैं, तो ये 8 जैसा नहीं लग रहा क्या, तो 8 हो गया और 14 याद रख लो। बर्किट लिम्फोमा हाईली एग्रेसिव होता है। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन की बात की हमने। इसके अंदर जो जीन इन्वॉल्व होता है वो होता है मिक जीन, MYC मिक जीन जो होता है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद EBV। अब देखो बी से हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है, मेनली EBV एप्स्टीन बार वायरस के साथ। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलता है बर्किट लिम्फोमा के अंदर। वैसे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, नॉन हॉजकिन में तो हम वैसे जानते हैं कि ये नॉन कॉन्टिग्यूसली स्प्रेड करता है, तो एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है। तो अफ्रीका के लोगों के अंदर तो जॉ का इन्वॉल्वमेंट होता है एक्स्ट्रा नोडल साइट के अंदर। और अगर हम आउटसाइड अफ्रीका जाए तो एब्डोमेन का इन्वॉल्व करता है, एब्डोमिनल के अंदर भी स्पेसिफिकली इलियोसिकल जंक्शन। हिस्टोलॉजी इसकी इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ स्टारी स्काइल अपीयरेंस देखने को मिलती है इसके अंदर। इसके अंदर ये जो छोटी छोटी सेल होती है ना, वो होती है नियोप्लास्टिक लिम्फोसाइट्स। एक मेंटल सेल लिम्फोमा होता है। तो देखो यहाँ पे आ गया BCL1 जीन, वहाँ पे हमने BCL2 जीन पढ़ा था, किसके अंदर पढ़ा था BCL2 जीन, BCL2 जीन पढ़ा था हमने फॉलिकुलर लिम्फोमा के अंदर। वहीं अगर बात हो BCL1 की, तो वो मिलता है हमें मेंटल सेल लिम्फोमा के अंदर। हाईली एग्रेसिव होता है और क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होता है इसके अंदर 11 और 14 का। एक बात नोटिस कर रहे हो कि ये 14 बहुत सारा आ रहा है। मार्जिनल जोन लिम्फोमा इंडोलेंट होता है, ओल्डर पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन होता है। इसके 3 सब टाइप होता है। एक तो नाम तुमने सुना ही होगा, माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, एक्स्ट्रा नोडल है। ठीक है, इट अराइज इन ऑर्गन दैट कंटेन म्यूकोसा। और क्या सब टाइप है इसके, नोडल मार्जिनल जोन लिम्फोमा हो गया। इसके अलावा स्प्लेनिक मार्जिनल जोन लिम्फोमा हो गया, दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन। ठीक है, एक लास्ट बचा है लिम्फोप्लाज्मोसिटिक लिम्फोमा। लिम्फोप्लाज्मोसिटिक लिम्फोमा, तो इसके अंदर जो नियोप्लास्टिक सेल्स होती है वो प्रोड्यूस करती है इम्यूनोग्लोबिन M। कौन सी, M प्रोटीन। M प्रोटीन ये क्या करती है, ब्लड के अंदर बढ़ जाती है ये, तो ब्लड बिकम्स विस्कस, और इसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्डेनस्टॉम मैक्रोग्लोबुलिनीमिया भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टी सेल लिम्फोमा की। 2 है इसके अंदर, एक है अडल्ट टी सेल लिम्फोमा और एक है इसके अंदर माइकोसिस फंगोइडिस। ठीक है, दिस इज ऑल, फिर ये सब खत्म हो जाएगी कहानी। तो जो अडल्ट टी सेल लिम्फोमा है वो एग्रेसिव होता है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, HTLV, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस, HTLV। IV ड्रग यूजर्स who share needle are at risk। ठीक है भाई साहब। also result in increased bone resorption which can lead to severe hypercalcemia and bone lesions। ठीक है भाई साहब, ये भी बात मान लेते हैं तुम्हारी। माइकोसिस फंगोइडिस की बात करें हम, तो
ये जो माइकोसिस फंगोइडीज है, इसमें क्या होता है, ये स्किन का लिम्फोमा होता है, नॉन हॉजकिन है, ठीक है। बायोप्सी के अंदर क्या होता है, पोर्ट्रियर माइक्रो एब्सेसेस इन द एपिडर्मिस विच इज़ फिल्ड विद नियोप्लास्टिक लिम्फोसाइट्स, जिसे हम सिजेरी सिंड्रोम भी कहते हैं। समझ में आई बात। अब बात कर लेते हैं हम हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, दोनों के अंदर लिम्फेडिनोपैथी तो मिलती है। ये जो लिम्फेडिनोपैथी होती है, इसकी खासियत होती है कि ये पेनलेस होती है, रबरी होती है, नॉन इरिथमेटस होती है और नॉन टेंडर होती है, मतलब अच्छी लिम्फेडिनोपैथी होती है। हॉजकिन लिम्फोमा की हम बात करें तो लिम्फेडिनोपैथीज के अंदर क्या होती है, लोकलाइज्ड होती है, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व सर्वाइकल एरिया, सुप्राक्लेविकल हो गया, एक्सिलरी हो गया, और अगर मीडियस्टेनाल को इन्वॉल्व कर रही है तो समझ लो कि कौन सी है, नोडुलर स्क्लेरोसिस टाइप की लिम्फोमा है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की बात करें तो 10 to 20% केसेस के अंदर ये लोकलाइज्ड होती है। मेनली ये क्या करती है, एक्स्ट्रा नोडल साइट्स को इन्वॉल्व करती है, जैसे कि जीआई ट्रैक्ट को इन्वॉल्व किया तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, बोन मैरो को इन्वॉल्व किया तो पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व किया तो इट विल लीड टू वीकनेस एंड लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है। इसके अलावा बोथ लिम्फोमाज, मतलब हॉजकिन बोलो या नॉन हॉजकिन बोलो, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें 20 सिम्टम्स भी कहते हैं। दिस इंक्लूड्स लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट एंड 10% वेट लॉस। डायग्नोसिस क्या होती है, एक्सीजनल लिम्फ नोड बायोप्सी, इसके अलावा इमेजिंग स्टडीज़ भी कर सकते हैं हम, चेस्ट सीटी, इसके अलावा बोन मैरो बायोप्सी भी कर सकते हैं।